हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 इसको जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको हम लोग UNDRR भी बोलते हैं। ये रिपोर्ट बेसिकली देखिए, जिसको GAR बोलते हैं, इट इज़ अ बाईइनियल ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये बेसिकली एक बाईइनियल रिपोर्ट है। बाईइनियल मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार। और बाई एनुअल मतलब क्या होता है? 1 साल में 2 बार। तो इस डिफरेंस को आप जो है समझ के देखा करिए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि वो एनुअली आता है, बाई एनुअली आता है या बाई इनियली आता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, इट इज़ अ बाई इनियल ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। और ये क्या करता है? वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट या रिडक्शन के लिए क्या काम कर रहे हैं, इसको जो है वो असेस करता है। इस बार का जो आप बोल सकते हैं टाइटल है रिपोर्ट का, दैट इज़ आर वर्ल्ड एट रिस्क, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। बेसिकली इस बार का जो रिपोर्ट है ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वर्ल्ड ओवर जितने गवर्नेंसेज हैं, जितने गवर्नमेंट्स हैं, वो कितना काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा काम करने का जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट आउट किया है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोल सकते हैं अलार्मिंग सिचुएशन जो फ्यूचर में हो सकता है। कि यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो वर्ल्ड विल फेस अराउंड 560 डिजास्टर्स एवरी ईयर बाय 2030। इस रिपोर्ट का एस्टिमेशन है, यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 1.6 डिजास्टर एवरी डे जो है वो वर्ल्ड फेस करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये ब्लेम करता है कि जो कंट्रीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जितना अभी एफर्ट कर रही है, बेसिकली उनका जो बेस्ड है, जो जितना भी एफर्ट्स है वो किस पे बेस्ड है? ऑन ऑप्टिमिज्म, अंडर एस्टिमेशन एंड इनविंसिबिलिटी। ऑप्टिमिज्म मतलब वो जो है वो मान के चलते हैं कि चलिए हम लोग किसी तरह से कोप कर लेंगे डिज़ास्टर से। दूसरा क्या है? अंडर एस्टिमेशन करते हैं कि जो डिज़ास्टर का इफेक्ट या अफेक्ट जो मतलब इफेक्ट होगा लोगों पर, इकॉनमी पर, उसका अंडर एस्टिमेशन करते हैं। और इनविंसिबिलिटी मानते हैं कि नहीं, फाइनली तो हम लोग उसको सर्वाइव कर ही जाएंगे। तो इस तरह का अप्रोच को लेके ये रिपोर्ट जो है वो पॉइंट आउट करता है कि इस तरह के अप्रोच से जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हमारा बढ़ जाएगा फ्यूचर में 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं कुछ और भी इसमें पॉइंट आउट किया है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वर्ल्ड ओवर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जिसको 2015 में एग्री किया गया था, जिसका इंडिया भी जो है वो एक सिग्नेटरी है। तो इसने कहा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के फॉलो मतलब को इम्प्लीमेंट करने से जो है रिड्यूस बोथ द नंबर ऑफ पीपल इम्पैक्टेड एंड किल्ड बाय डिजास्टर्स, मतलब दोनों में जो है वो कमी आई है जब से सेंडाई फ्रेमवर्क का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है। चलिए सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें जो है कुछ गोल्स रखे गए हैं 2015 टू 2030 तक जो है वो उसको अचीव करना है। इसके पहले आपको पता था सेंडाई फ्रेमवर्क के पहले जो था आपका जो था योगो फ्रेमवर्क था। ठीक है, जो 2005 से लेके आपका 2015 तक था। उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया, ये वर्ल्ड ओवर अभी सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये रिकॉग्नाइज करता है कि स्टेट हैज़ द प्राइमरी रोल टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, मतलब स्टेट का जो है वो बहुत मेजर रोल है डिजास्टर को उसके रिस्क को मिनिमाइज करने में। ठीक है, तो इस तरह का एक ये फ्रेमवर्क है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें गोल्स क्या हैं, कुछ ग्लोबल टारगेट्स रखा है इन्होंने जिसको अचीव करना है बाय 2030। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ जैसे कुछ मतलब सर्टेन पैरामीटर्स में जो है वो सब्सटैंशियल रिडक्शंस लाना है, जैसे कि रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी। ठीक है, जितने भी लोग मरते हैं डिजास्टर से उनसे जो है उनका जो है वो उसमें उस नंबर में कमी लाना है। दूसरा क्या है? रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, जितने लोग अफेक्टेड होते हैं ओवरऑल उनको भी जो है उस नंबर को भी घटाना है। उसके बाद क्या है, देखिए रिड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू जीडीपी। अब ये माना जाता है कि डिजास्टर से खास करके एशिया पैसिफिक रीजन जो है जहाँ पर, तो वहाँ पर माना जाता है कि जो आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एनुअली जो है वो एनुअली 1% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो लूज कर जाते हैं ड्यू टू डिजास्टर। ठीक है, और जो डेवलप्ड हैं वो अप्रॉक्स 0.6% ऑफ जीडीपी जो है वो लूज करते हैं। तो इस तरह का चीज़ जो है वो इसको कम करना है, ये भी एक सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो टारगेट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज। आप जानते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब जो है इसका डिसरप्शन को रोकना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, सब्सटैंशियल इंक्रीज करना है किस किस चीज़ में? इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज
countries with national and local disaster risk reduction strategies, substantially enhance international cooperation to developing countries, और increase the availability and the access to multi-hazard early warning। जापते आप अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें इंडिया ने भी काफ़ी काम कर रखा है। इनकॉयस का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह का जो है टारगेट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो है प्रॉपर गाइडेंस भी दिया हुआ है कि आपको जो है वो कैसे डिजास्टर का रिस्क रिडक्शन करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं यूएनडीआरआर के बारे में भी, क्योंकि क्या होता है इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआरआर जो है इसको क्रिएट किया गया था दिसंबर 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको फॉर्मली हम लोग यूएनआईएसडीआर बोलते थे। और ये जो पार्ट है ये आप देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट आप जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अलावा कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो क्या इसके मतलब इस डायरेक्शन में क्या क्या स्टेप्स ले रखा है। तो इंडिया में जानते हैं आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 जो था, ये बेसिकली पूरी तरह से अलाइन है सेंडाई फ्रेमवर्क से, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो कि आपका टारगेट है 2015 टू 2030 के बीच में इंप्लीमेंटेशन करना। और इसके अलावा बहुत अभी रिसेंट जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है दैट इज़ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडिया का जो है वो बहुत बड़ा, ये एक बेसिकली एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप है जहाँ पे बैंक्स, कंट्रीज़ जो है वो मिलते हैं, तो रिसर्च करते हैं कि डिजास्टर रिस्क मतलब डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, उसका फाइनेंसिंग कैसे किया जाए। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और इसको देखिए क्या इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था सितंबर 2019 में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो इस इनिशिएटिव को स्पीयरहेड कर रहा है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हमने कवर किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।